अब है यूनिट थर्ड, जो मैंने आप लोगों से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है जोग्राफिया का 6 सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी में, मैंने 2 यूनिट्स आपको दिए, उसके बाद अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स दिए। अब ये थर्ड यूनिट आपके सिलेबस क्या है, जिसको टाइटल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ही इस यूनिट का नाम है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मतलब होता है कि हम ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट, अगर कोई डिजास्टर आएगा या हैजर्ड आएगा उसको कम कैसे करेंगे, वी कॉल इट एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट। या हम जिंदगियां लोगों की, ह्यूमन लाइफ हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको कैसे बचाएंगे हम किसी डिजास्टर से, वी कॉल इट एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट है जो इसकी बहुत ब्रॉड स्कोप है कि हम पहले हमें समझना है डिजास्टर होता क्या है, डिजास्टर को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, डिजास्टर से हम प्रिपेयर्डनेस कैसे करेंगे, डिजास्टर से हम रेस्पॉन्स कैसे लेंगे और रिकवरी कैसे करेंगे। उसके बाद डिजास्टर, और एक टर्म है आपके इस थर्ड चैप्टर में, डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क उसको कहेंगे जबकि हमारा जो लाइवलीहुड हो या लाइफ हो, या इंजरी हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए या डैमेज हो जाए डिजास्टर से एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम कहेंगे डिजास्टर रिस्क। मीन्स हमें कितनी रिस्क हो सकती है किसी चीज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक घर बनाया टूटा फूटा, हमें पता होगा इसकी कंस्ट्रक्शन पुअर है, डिजाइन पुअर है, तो वो टूटेगा, इसको कहते हैं डिजास्टर रिस्क। या अगर हम प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी हम किसी नदी में कूद जाएंगे, वो उसकी गहराई ज्यादा हो, वी कॉल इट एज ए डिजास्टर। या हम और कोई चीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वल्नरेबिलिटी पे हम कोई चीज रखेंगे, वी कॉल इट एज ए डिजास्टर रिस्क। उसके बाद वल्नरेबिलिटी होती क्या है? वल्नरेबिलिटी उस चीज को कहते हैं जिसमें एक कम्युनिटी हो, एक पर्सन हो, या एक स्ट्रक्चर हो, या एक जोग्राफिकल एरिया हो, वो नियर टू डैमेज हो कि हैजर्ड से, या नियर टू वल्नरेबल हो किसी हैजर्ड से, उसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी आजकल के मौसम में बाहर रखे, अभी रिसेंटली क्या हुआ, स्नोफॉल हो गया। अगर हमने जो बागात है हमने वहाँ कैंची नहीं की होती, हमने कटिंग नहीं की होती, तो ऑटोमेटिकली वो जो पेड़ थे वो वल्नरेबल थे स्नोफॉल डिजास्टर के लिए। उसके बाद अब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 3 टर्म्स आते हैं इसमें, एक हैजर्ड आता है, वल्नरेबिलिटी आता है, और एक्सपोजर आता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसके सेंटर में रिस्क आता है, रिस्क फैक्टर, जो मैंने पहले अर्ली एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये देख लीजिए, ये एक डायग्राम है, इसके 4 स्टेज आते हैं, या एलिमेंट्स इसके हैं 4। सबसे पहले क्या है? प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी और मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस किस स्टेज में होती है? वो डिजास्टर से पहले होती है, हमें अर्ली वार्न किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थक्वेक आएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें प्रिपेयर रहना है, हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। उसके बाद रेस्पॉन्स क्या होगा? अगर अर्थक्वेक आएगा, हम किसी बिल्डिंग में हैं, हमें घबराना नहीं है, उससे हमें हार्ट अटैक आएगा और एक डिजास्टर आएगा। हमें आराम आराम से उतारना है, पहले अपने आप को फिर दूसरों को। रिकवरी, उसके बाद हमें देखनी है वहां कहीं हमारी सर्टिफिकेट तो नहीं फंसी है और कोई बच्चा तो नहीं फंसा है, उसको रिकवरी कहते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है फिर नए से उसको बनाना, वी कॉल इट एज ए मिटिगेशन। जैसे ये है प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग हम करेंगे कि रेस्पॉन्स कैसे देंगे। उसमें एक एग्जांपल है, प्रिपेयर्डनेस में प्रिपेयर्ड होना है, प्लान्स हमें तैयार करने हैं, इमरजेंसी ट्रेनिंग्स देने हैं, वार्निंग सिस्टम देना है, या हमें एक्सरसाइज करने हैं। उसके बाद रेस्पॉन्स में क्या आता है कि हमें कम से कम हैजर्ड का इम्पैक्ट हो या डिजास्टर का इम्पैक्ट हो, रेस्क्यू हम करें, इमरजेंसी करें, रिलीफ करें। रिकवरी में क्या क्या आता है? टेम्पोररी हाउसिंग बनाना होता है, ग्रांट्स देने होते हैं, मेडिकल केयर देना होता है। और मिटिगेशन का मतलब होता है हमें बिल्डिंग्स को कोड करना है, कौन ज़्यादा वल्नरेबल जोन में आती है, कौन कम में आती है। पब्लिक को एजुकेट करना है कि हमें कौन से डिजास्टर से कैसे हम बच जाएंगे। उसके बाद ये है इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती है? मिटिगेशन, रेस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड होता है लेकिन इवेंट नहीं होता है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का प्री स्टेज क्या क्या है? मिटिगेशन भी है और प्रिपेयर्डनेस भी है। उसके बाद बिल्डिंग कोडिंग किस में देते हैं हम? मैंने पहले ही कहा, वो मिटिगेशन में देते हैं। उसके बाद जो इमरजेंसी रिलीफ और रेस्क्यू किस में फॉल होता है? वो रेस्पॉन्स में होता है। टेम्पोररी जो हाउसिंग होती है या ग्रांट्स होते हैं वो, या एड्स होते हैं, वो हम किस में देते हैं? वो रिकवरी स्टेज में हम इशू करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिलीफ। रिलीफ कौन कौन सा होना चाहिए? पब्लिक भी रिलीफ देगी,
गवर्नमेंट भी रिलीफ दे सकता है, कम्युनिटी बेस पे कर सकते हैं या ग्रांट्स दे सकते हैं, ये ऑल आएगा, ऑल द अबव। रिहेबिलिटेशन किसको कहते हैं? हम रिन्यू करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या रिपेयर करेंगे, वी ऑल कॉल इट एज, उसको रिहेबिलिटेशन कहेंगे। अगर हम डिस्प्लेस्ड लोगों को वापस ले आएंगे फिर बसाएंगे, उसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। जो एलिमेंट्स है रिकवरी के, वो कम्युनिटी रिकवरी भी है और इकोनॉमिक रिकवरी भी है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन को हम कहते हैं स्टोरेशन ऑफ फंक्शंस, स्टोर करना फंक्शंस को। उसके बाद मिटिगेशन में क्या नहीं होता है, मिटिगेशन में हम मिनिमाइज इम्पैक्ट भी करते हैं या कम लेसन इम्पैक्ट भी करते हैं, दोनों आएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किसको कहते हैं? रिड्यूस करना, आइडेंटिफाई करना और एसेस करना, ये इसलिए इसमें आएगा ऑल द अबव। डिजास्टर रिस्क हैविंग विच कैरेक्टरिस्टिक, इसका कौन सा कैरेक्टर है? ये डायनामिक है। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी किसको आती है? चाहे हम क्लाइमेट चेंज पे काम करें या बायोडाइवर्सिटी लॉस पे काम करें या रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, ये तीनों आते हैं, इसलिए ऑल द अबव। डिजास्टर मिटिगेशन फेज डज नॉट इंक्लूड, कौन सा नहीं आता है? असेसमेंट नहीं आता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कंपोनेंट इंक्लूड्स रिस्पांस। इंटरनेशनल डिजास्टर एंड रिस्क कॉन्फ्रेंस जो पहली बार हेल्ड हुई 2006 में हुई, ठीक है। उसके बाद सैंडिया फ्रेमवर्क जो डीआरआर से रिलेटेड है, वो किस में हुआ? 2015 से लेके 2030 तक, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेशन को, प्लानिंग को और प्रिवेंशन को। चाइनीज डॉक्टर जिसने सबसे पहले कोरोना देखा, उसको ली वेलिंग कहते हैं।